हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लेकर आया हूं आपके लिए एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, लीनियर प्रोग्रामिंग। क्लास 12 की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और कहीं यूपी बोर्ड या सीबीएसई बोर्ड दोनों की दृष्टि से ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूपी बोर्ड, जैसा कि आप जानते हैं कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं शुरू होने वाली हैं, तो इस हिसाब से ये टॉपिक बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। और सबसे अच्छी बात ये बहुत ही सरल टॉपिक है जो कि आपको यूपी बोर्ड में 6 नंबर का देखने को मिलेगा। 6 नंबर किस हिसाब से देखने को मिलेगा, एक आपको 4 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिलता है, एक 2 नंबर का क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे इस चैप्टर से और बहुत ही सरल क्वेश्चन आते हैं। इस हिसाब से क्वेश्चन आते हैं इसमें। तो क्या होता है, लीनियर प्रोग्रामिंग समझते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दें कि लीनियर प्रोग्रामिंग सॉल्व करने के लिए कई मेथड होते हैं, लेकिन आपकी जो 12th है उसमें एक ही मेथड है, ग्राफिकल मेथड। इसे हम ग्राफिकल मेथड और बोलते हैं ग्राफिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड इसे बोलते हैं। आपके प्रॉब्लम में आएगा पेपर में लिख के कि बाय ग्राफिकल मेथड सॉल्व द एलपीपी लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम या सॉल्व द प्रॉब्लम। ठीक है, बाय ग्राफिकल मेथड बोला जाएगा तो आपको यही लगाना है। और जब आप आगे ग्रेजुएशन करेंगे या कोई भी अन्य पढ़ाई करेंगे तो आप दूसरे मेथड पढ़ेंगे। कई टाइप की मेथड होती है, सिंपलेक्स मेथड और बहुत सारे मेथड, लेकिन अभी आपको सिर्फ ग्राफिकल मेथड पर फोकस करना है। तो चलते हैं इसकी ओर। यहाँ पे आपको क्या है, ऑब्जेक्टिव फंक्शन गिवन है, x प्लस वाई एक कांस्टेंट से बोलते हैं गिवन है, और ये नॉन नेगेटिविटी कंडीशन है। इन नॉन नेगेटिविटी कंडीशन क्या कहती है, ये कहती है कि हम जो भी x और y का मान निकालेंगे वो पॉजिटिव आएगा या जीरो आ सकता है, पॉजिटिव या जीरो आ सकता है। तो इसे बोलते हैं नॉन नेगेटिव। नॉन नेगेटिव का मतलब होता है नेगेटिव ना होना, बस पॉजिटिव या जीरो। ठीक है, नेगेटिव ना होना नॉन नेगेटिव होता है। तो नॉन नेगेटिविटी कंडीशन दे रखी होंगी, कांस्टेंट दे रखे होंगे, एक या एक से अधिक, दो भी दे रखे हो सकते हैं, 3 भी, 4 भी, 5 भी। तो आपको इस हिसाब से कांस्टेंट दे रखे हो सकते हैं। और ऑब्जेक्टिव फंक्शन, इसी पे पूरा वर्क होगा आखिरी में। इसी से हम मिनिमम या मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है। तो होता क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम समझते हैं इसको परिभाषा से। ए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, जिसको हम एलपीपी शॉर्ट में बोल देते हैं, इज ए प्रॉब्लम दैट इज कंसर्न्ड विद फाइंडिंग द ऑप्टिमल वैल्यू ऑफ गिवन लीनियर फंक्शन। कोई भी लीनियर फंक्शन गिवन होगा आपको, उसकी आपको ऑप्टिमल वैल्यू फाइंड करनी होती है। ऑप्टिमल वैल्यू का मीन बोले तो मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू फाइंड करनी होती है आपको जो भी बाउंडेड रीजन होता है उसके अंदर। तो ग्राफिकल मेथड है तो एक ग्राफ तो कम से कम बनेगा ही बनेगा। तो इसका एक प्रॉपर मेथड होता है सॉल्व करने का। इसको समझते हैं, फिर अगले वीडियो में हम इसके थ्योरेटिकल सवाल देखेंगे, थ्योरी वाइज सवाल। ठीक है, तो सबसे पहले इसका सॉल्यूशन समझते हैं। तो सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे, सबसे पहले आपको जो भी कांस्टेंट गिवन होगा इसको सब्जेक्ट टू कंडीशन, इसमें इसको चेंज करेंगे सबसे पहले इक्वेशन में। तो ऑन कन्वर्टिंग द गिवन कांस्टेंट इनटू इक्वेशन, इक्वेशन में चेंज कर लेंगे जो भी गिवन कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 4 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर फर्स्ट बना देते हैं। इक्वेशन में चेंज करने का मतलब है जो भी कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब इनइक्वालिटी जो भी लगी है, लेस देन ग्रेटर देन, उसकी जगह बराबर लगा दीजिए आप, ये हो जाता है इक्वेशन। इक्वेशन में चेंज करने के बाद हम क्या करते हैं, इसमें x और y के अलग अलग जगह पे मान जीरो लेते हैं, तो हमें x और y के अलग अलग मान मिलेंगे। तो यहाँ पे लिखते हैं व्हेन x इक्वल 0 we get y इक्वल 4, when y इक्वल 0 we get x इक्वल 4। तो हमें 4 x बराबर 0 लिया तो y बराबर 4 मिला, x बराबर 0 यहां रखेंगे। ठीक है, तो y बराबर क्या मिलेगा 4, y बराबर 0 रखेंगे तो x बराबर भी क्या मिलेगा 4। ऐसे भी आप लिख सकते हैं और कई लोग ऐसे बताते हैं, कई टीचर्स, तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। यहाँ x लिया, यहाँ y लिया, x बराबर 0 रखिए तो y का मान कितना मिलेगा 4, y 0 रखिए तो x मान 4। आप कैसे भी दिखा सकते हैं, इस बॉक्स में बंद करके दिखा सकते हैं और डायरेक्ट इस थ्योरी को लिख के दिखा सकते हैं। अब इसके बाद देखते हैं क्या करना होता है। इसके बाद आपको ग्राफ पे से दर्शाना होता है। ठीक है, तो x और y कोऑर्डिनेट एक्सिस जो भी हम लेते हैं यहाँ पे दिखा देते हैं। x एक्सिस, ये y एक्सिस होती है, पता है आपको, ये y डैश बोल सकते हैं, माइनस y बोल सकते हैं, इसको माइनस x एक्सिस बोल सकते हैं, x डैश बोल सकते हैं। इसके बाद हमें इस जो भी वैल्यू निकली है उसको यहां दर्शाना है। तो x बराबर 0 यहां मिलेगा आपको, 0 0 पता है ये ऑरिजिन होता है। x बराबर 0 पे y का मान कितना है 4 है, तो y का मान 4 चलिए, तो 1 2 3 4 ये चलिए हमने। इसके बाद y बराबर 0 पे x का मान कितना 4 चलिए, तो 1 2 3 4 ये चला।
इन दोनों को मिला दीजिए। तो ये हमने मिला दिया। ये जब मैंने मिला दिया, इसको नामकरण कर दीजिए। इसका क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। तो यहां लिख देते हैं x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। अब हमें ये फाइंड करना है कि शेडेड रीजन हमारा क्या है, रीजन क्या है, कॉमन रीजन। तो इससे घिरा हुआ क्षेत्र जो भी है, तो इसके लिए क्या करेंगे, आपका जो भी कांस्टेंट दिया रखा होगा, y गिवन कांस्टेंट यहां लिखेंगे। इसके बाद क्या है, x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4। इसमें अब x बराबर 0 या y बराबर 0 रख दीजिए, कुछ भी। तो x बराबर 0 रखेंगे, क्या मिलेगा, y का मान लेस देन इक्वल टू 4। y का मान 4 या 4 से कम, 4 से कम y का मान, तो y ये है, इसके बोर्ड दे देते हैं पॉइंट, इसके 0,4 4,0। ठीक है, तो y का मान 4 से कम, 4 से कम आप जानते होंगे नीचे की ओर। और जब आप y 0 रखेंगे तो हमें क्या मिलेगा, x इज लेस देन इक्वल टू 4, x का मान 4 से कम। तो ये भी ठीक है, x का मान 4 से कम, तो कहां किधर होगा, इधर तरफ होगा। ठीक है, तो x का मान 0 से कम, मतलब सॉरी 4 से कम, या y का मान 4 से कम, तो दोनों नीचे की तरफ आएंगे। तो हमारा शेडेड रीजन क्या हो गया, कॉमन एरिया, ये हो गया रीजन हमारा। तो इस रीजन का हमें फाइंड करना है मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, ऑप्टिमल वैल्यू इसी पे। तो अब हम क्या करना है कि जो भी इसके पॉइंट है, जो भी घिरा हुआ क्षेत्र है, ये वो पॉइंटों से घिरा होगा, कुछ ना कुछ, 2 पॉइंट, 4 पॉइंट, 6 पॉइंट, 3 पॉइंट, जो भी हों। ये देखिए आप 3 पॉइंटों से घिरा है। तो कोशिश करते हैं, इसको पहले नाम दे देते हैं, इसको A लिख देते हैं, इसको B, इसको C, मैंने नाम दे दिया। अब इन तीनों पॉइंट A, B, C पर ये फाइंड करेंगे कि Z हमारा जो है मिनिमम है या मैक्सिमम, जो भी आपको फाइंड करना होगा, मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी आपको। तो देखते हैं आप क्या करेंगे। तो यहां से लिख देंगे ऑब्जेक्टिव फंक्शन को z बराबर 3x प्लस 4y। अब यहाँ पे एक एक करके मान रखेंगे। पॉइंट A का मान रखते हैं, A कितना है 0,4। इस पे आपको z कितना मिलेगा, 3 गुणे 0 प्लस 4 गुणे 4 कितना हो गया, 4 4 जा 16। ये z का मान आपको 16 मिल गया। एंड B पॉइंट पे निकालते हैं, मतलब 0,0, आपको 0,0 दिख रहा होगा, 0 मिलेगा। एंड सिमिलरली निकालते हैं 4,0 पे, जिसको पॉइंट C बोला है हमने, इस पे कितना मिलेगा, z बराबर 3,4, 3 मल्टीप्लाई 4 प्लस 0, 12 मिला। ठीक है, तो आपको z के मान मिले 3 पॉइंट है, तो 3 ही z के मान मिले यहाँ पे। इसके बाद आपको देखना है कि यहाँ पे फाइंड क्या करना है। जैसे इस फंक्शन में फाइंड करना है मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z, फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z बाय ग्राफिकल मेथड। ठीक है, ग्राफिकल मेथड को ज्यादा ध्यान देना, ग्राफिकल मेथड से ही ग्राफ बना हुआ है। तो ग्राफिकल मेथड से आपको z की मैक्सिमम वैल्यू फाइंड करनी थी। तो मैक्सिमम वैल्यू कौन सी फाइंड हुई है, 12 तो है नहीं, मैक्सिमम 16। ये देखो अब यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू क्या है z की, 16। और किस पॉइंट पे है उसको भी फोकस करना है, 0,4। तो इस पॉइंट पे हमें 16 वैल्यू मिली z की, जो कि मैक्सिमम है। ठीक है, यही फाइंड करनी थी। और अगर मिनिमम फाइंड करनी होती तो 0 पे मिली है, 0,0 ऑरिजिन पे हमें 0 मिली है मिनिमम वैल्यू। तो ऐसे ये सवाल लगाए जा सकते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आया हो। इसी टाइप के सवाल परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं, लेकिन इतना सरल नहीं आता है। मैंने आपको बहुत सरल सवाल पहले बताया है, 4 नंबर में इतना सरल नहीं आएगा, 2 नंबर में आने के चांस हो सकते हैं, फिर भी 4 नंबर में ऐसा सवाल नहीं आएगा। किस टाइप से आएगा कि x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 4, इस टाइप से 2 या 3 4 इनइक्वालिटी आपको दे रखी होंगी कांस्टेंट, उनको सॉल्व करके आपको ग्राफ खींचने पड़ेंगे, इधर उधर लाइनें जाएंगी, और आपको फिर फाइंड करना होता है कॉमन रीजन, जो कि फाइंड करना थोड़ा सा टफ होता है, लेकिन कुछ नहीं है, ये समझ लीजिए आप। सबसे सरल सवाल है और 6 नंबर आपके पक्के समझ लीजिए, अगर आपने इस चैप्टर को बहुत अच्छे से पढ़ लिया। इस टाइप से सवाल आते हैं और थ्योरेटिकल आते हैं। तो अगले वीडियो में ट्राई करेंगे हम थ्योरेटिकल बेस पे बताने का और इसके कुछ अच्छे अच्छे सवाल कराने का। ठीक है, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा।